शख्सियत को बुलाना चाहता हूं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ में ट्रॉफी होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बायोग्राफी होती है। तो एक ऐसे व्यक्तित्व को मैं बुलाऊंगा जिनकी बहुत बायोग्राफी 2-4 साल में आप जरूर देखेंगे किसी भी बड़े पर्दे पर। लोग कहते हैं सूरज बहुत बड़ा होता है, मैं कहता हूं उससे बड़ा दिया होता है। कारण बताओ, क्या कोई एक सूरज दूसरे सूरज को रोशन कर सकता है? पर एक दिया हजारों लाखों दियों में रोशनी डाल सकता है, उनकी जिंदगी में उजाला ला सकता है। और एक ऐसे ही दिए हमारे बीच बैठे हैं आदरणीय अंकित भाटी सर, आरडब्ल्यू के फाउंडर, लाखों युवाओं के मसीहा, लाखों युवाओं के सहारे की लाठी, आरडब्ल्यू के फाउंडर आदरणीय सर अंकित, आरडब्ल्यू प्लीज बैठ जाओ। और सबको नमस्कार मैं पहले ही कर चुका हूँ। पेरेंट्स को बारंबार नमस्कार जो आप बच्चों के साथ आए हैं। मैं बहुत वक्त आपका नहीं लूँगा कि कार्यक्रम की बस रूपरेखा बता देता हूँ, आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। और बाकी जो हमारी तरफ से बताया जाना था वो सब मैसेज आप तक पहुँच चुका है। बाकी के मैसेज मैं देने आया हूँ। एक मेरी तरफ से एक मैसेज नोट करके जाइए। बहुत सारे बच्चे आज खुश हैं कि मुझे एसएसएफ मिल गई है, मुझे सीआईएसएफ मिल गई है। तो अगर आपको एसएसएफ मिली है, सीआईएसएफ मिली है, एसएसबी मिली है, ये वो फोर्स है जिनका मैं नाम ले रहा हूँ कि जिनके माध्यम से आप अपनी आगे पढ़ाई जारी रख सकते हो। अगर आप एसएसएफ लेकर भी जिंदगी भर सिर्फ एसएसएफ की नौकरी करते रहे तो मैं बहुत फर्क आपको सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ इनमें समझता नहीं। अगर आप वहाँ से, क्योंकि एसएसएफ लेने की खुशी सिर्फ इस बात की होनी चाहिए कि मैं यहाँ से ऊपर बढ़ूंगा। मेरे को अगर मैं जब इस एसएससी जीडी की नौकरी की बात करता हूँ तो आरडब्ल्यूए पे आप सब लोग ये देखते होंगे कि बहुत सारा गरीब बच्चा तैयारी करता है जो शायद किसी भी और प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे आप नहीं देख पाओगे। उसका कारण यही था कि यहाँ आप देखते होंगे कि आरडब्ल्यूए एसएससी जीडी में बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा नौकरी की ज़रूरत ही इन लोगों को है। बाकी लोगों को हो सकता है कोई सीजीएल की तैयारी करे तो हो सकता है उसका जीवन का सर्वाइवल बिना नौकरी के भी चल जाए, लेकिन एसएससी जीडी की तैयारी करने वाला बच्चा अगर इसको यहाँ नौकरी नहीं मिली तो हो सकता है किसी के घर पे मजदूरी करे, कहीं किसी का बंधुआ मजदूर बन के रहे, तो कहीं इसके पास कोई काम नहीं है, इसको कल क्या करना है इसको पता ही नहीं है। और इस वजह से शायद उसने ऐसा प्लेटफॉर्म चुना कि जो शायद मैं यहाँ से पढ़ाई पूरी कर पाऊंगा बिना पैसे की। लेकिन जब उसने देखा कि बिना पैसे की वजह से मैंने इसको चुना, लेकिन ये इंडिया का सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों ने इसको पहचान दी है। और जैसे नवीन सर ने बताया कि आरडब्ल्यूए की वजह से अब हर टीचर को यूट्यूब पे पढ़ाना पड़ रहा है और फ्री में पढ़ाना पड़ रहा है, और ये बिल्कुल सच है। इससे पहले मुझसे बहुत सारे टीचर्स दूसरे प्लेटफॉर्म पे ये कहते मिलते थे कि सर यूट्यूब पे अगर हम सब कुछ ही दे देंगे तो फिर पेड कोर्स में क्या देंगे बच्चे को। और आरडब्ल्यूए की हमेशा एक सोच रही है कि भाई आप सब कुछ यूट्यूब पे दे दो, पेड में जिसको लेना होगा वो तब देख करके आएगा कि आप कितना शानदार पढ़ाते हैं, शायद वो तब आपका पेड कोर्स है। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे छुपा के रखोगे तो आप पे कौन भरोसा करेगा कि आप पेड में अच्छा पढ़ाओगे। आप यहाँ दिखाओ ना अपनी ताकत, और उस ताकत की बदौलत ही आज यूट्यूब से सिलेक्शंस होते हैं बिना किसी एक रुपये के खर्च के। बच्चे ने खुद ने बोला कि YouTube पर भी उसी क्वालिटी का कंटेंट है जिस क्वालिटी का हम पेड कोर्स में देखते हैं। और ये आरडब्ल्यूए की शुरुआत है, ये आरडब्ल्यूए ने चाहा था कि ऐसा हो और ये आज हो रहा है। हर यूट्यूबर को लगभग करना पड़ रहा है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आपको एसएसएफ मिली है, आपको सीआईएसएफ मिली है, आपको एसएसबी मिली है, तो खुशियाँ मनाने की सिर्फ तब ज़रूरत है जब आप ये सोचते हो कि मैं यहाँ से कहीं ऊपर जाऊँगा, मुझे सीपीओ क्रैक करना है, मुझे सीजीएल क्रैक करना है, मुझे इसलिए 6 घंटे की ड्यूटी चाहिए। मुझे इसलिए नहीं कि मैं 6 घंटे की ड्यूटी करूं और मैं काम चोरी करूं, ड्यूटी चोरी करूं और घर पर लेटूं। भाई घर पर लेटने के लिए तो आप 50 साल बाद भी सोच सकते हो अगर लेट नहीं है तो।
ये तो टाइम है काम करने का, इसमें अगर लेटने की सोचोगे तो कैसे काम चलेगा। और ये मैं 3 फोर्स का नाम ले रहा हूँ, असम राइफल, आईटीबीपी, अगर मैं इनकी भी बात करूं, सीआरपीएफ में इनकी भी बात करूं, तो ऐसा नहीं है यहाँ से उदाहरण नहीं है सीपीओ निकालने के, यहाँ से भी हजारों उदाहरण हैं सीजीएल सीपीओ निकालने के। अभी आपके पास एक पोस्ट है जो नौकरी के प्रेशर को हटा देती है, जो लगातार ये कहती है कि भाई मैं खड़ी हूँ आपके साथ 50,000 रुपए हर महीने खड़े हैं, आप करो जो करना है। और अगर आप फिर भी कुछ नहीं कर पाते तो ये फिर आपकी कमी है सर, आपको करना ही होगा कि मुझे इस पोस्ट, देखिए अगर आपकी उम्र है 2 साल 3 साल 4 साल मैक्सिमम जॉब को बदलने की, तो यही 2-3-4 साल है। इसके बाद तो जो आप कर रहे हो ये जीवन भर करते ही रहोगे। भगवान ने वो चीज तो आपको दे दी है जिससे जीवन चलता है, लेकिन जीवन को बेहतर बनाने सिर्फ अपने आपके 2 या 3 साल डिपेंड करेगा। इन 2-3 साल में आप जो कर सकते हो, जो करना चाहते हो जरूर करना, उससे पीछे मत हटना। ये मेरी आपको सलाह है। दूसरा, बच्चे अब चूंकि 2:30 बज चुका है ऑलरेडी, बहुत ज्यादा आप लोगों को भी भूख लगी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। पेरेंट्स साथ आए हैं, वो तो सिर्फ आपकी खुशी देख करके इतने खुश है इसलिए उनको भूख नहीं लग रही है, वरना मैं ये समझता हूँ ये टाइम सबका खाना खाने का हो रहा है। तो हमने एक व्यवस्था की है, क्योंकि अगर मैं 1 to 1 अगर सबको मेडल यहाँ पहनाऊंगा तो हो सकता है हमें 5 बज जाए या 6 बज जाए, ऐसा पॉसिबल है। तो कुछ बच्चों की ट्रेन भी है जिनको निकलना है, हम पे खबरें आई हैं अभी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि आपको ग्रुप वाइज बुलाएंगे, आपकी मेडल आपके सीट पे पहुंचा रहे हैं, आपका ग्रुप वाइज यहाँ फोटो करेंगे। फोटो के सुन लीजिए, फोटो हर एक बच्चे का हर एक टीचर के साथ होगा, हर एक टीचर के साथ। ये टीचर्स यहीं रहेंगे जब तक हर बच्चा संतुष्ट नहीं हो जाता फोटो, क्योंकि ये सम्मान है। इस सम्मान में भी अगर हम आपके साथ फोटो नहीं खिंचवा पाए तो फिर काय का सम्मान है। तो सम्मान लगे आपको, फील हो, क्योंकि यहाँ भीड़ में लाइन वहाँ गेट तक लग जाए और लाइन में आप 2 घंटे खड़े रहो भूखे प्यासे, तो काय का सम्मान। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ग्रुप वाइज आए। जैसे एक ग्रुप हम शुरू में बुलाया एसएसएफ का, फिर बुलाया सीआरपीएफ का, बीएसएफ का, तो ग्रुप वाइज एक फोटो लेंगे सबके साथ। उसके बाद हम सब ग्राउंड में होंगे, 1 to 1 सेल्फी सब टीचर्स के साथ होगी। सब चूंकि बट जाएंगे तो भीड़ बहुत ज्यादा नहीं रहेगी किसी एक टीचर पर। तो ये हमने इस प्रोग्राम की रूपरेखा तय की है, ठीक है। तो जो भी बच्चा जहाँ से आया फोटो जरूर लेकर के जाए, ये हमारी भी इच्छा होती है कि हमारे साथ। हाँ, तो एक बच्चा जिद कर रहा है, वैसे तो ये प्लेटफॉर्म इसी वजह से है कि भाई आपके जेब में कुछ भी ना हो, आपके जुनून होना चाहिए। तो एक बार ये मैं बोलता हूँ कि एसएससी जीडी की नौकरी लेनी हो तो जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी होनी चाहिए। क्या बात है। और अक्सर रिकॉर्ड वही तोड़ता है जिसकी जुनून में खून नहीं जुनून दौड़ता है। तो ठीक है, तो बच्चे, हाँ अच्छा मुझसे क्वेश्चन है, आ रही है आवाज, आवाज आ रही है। मेरा सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ है सर, मेरी उम्र 24 साल हो रही है, मेरा सीपीओ में भी है, फ्री हो चुका है, 158 नंबर है मेरे, और सीजीएल फ्री भी है। अगर मैं जैसे इसमें ज्वाइन करता हूँ 8 जनवरी को है, तो सर मेरा सीपीओ मेंस भी मारा जाएगा और यूपी पुलिस भी जा सकता है। हाँ। तो मुझे क्या करना चाहिए आपके गाइडेंस? यूपी पुलिस में कितने मार्क्स हैं आपके? मेरे सर वही है, मतलब फिर नंबर ज्यादा है। यूपी पुलिस की डीपीएसटी करा लो, छोड़ दो। हाँ, बाकी सब ओके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, पैसा दिए क्या सर इनको बजाओ ठीक है ताली। बच्चों, अभी पहला ग्रुप जो सबसे छोटा है सर, हाथ भी खड़ा कर लो। अच्छा, ओ भाई ये चीज तो शायद हम नहीं करवा पाएंगे, प्लीज, ये हमारे यहाँ संस्कारों में नहीं है। आप इसको इनके यहाँ मैं बताता हूँ, मुझ पे मैसेज आया था जब मैं स्टेज पे था कि झारखंड में, झारखंड से हो, झारखंड में परंपरा है
कि गुरु अगर आप किसी को सच्चा मानते हो तो उसके पैरों को धोइए कांसे के बर्तन में। तो ये हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा पड़ जाएगा हम पर, प्लीज। तो ये थोड़ा सा हम आपकी भावनाओं की नाम क्या है? निकी भाई, लिटरली हम आपको एक बार तो इन बच्चों के लिए ताली बजाइए कि अपने संस्कारों में मिले, अपनी संस्कृति में मिले। मैं इस पानी को अपने सर से घुमा लेता हूँ। क्या बात है, आपके सर आज मिले बच्चों, बस क्या बात है भाई, ये अद्भुत नजारा है, ये अद्भुत नजारा है, क्या बात है। अपनी संस्कृति भी आपने रखी, अपनी कल्चर भी आपने रखी, और सर ने भी आपका मान भी रखा, सम्मान भी रखा। बस ये सबसे पहले मैं तो RWA के सभी गुरुजन एवं देवी देवताओं को तहे दिल से सम्मान करता हूँ। मेरा नाम निकी यादव है, झारखंड के बोकारो जिला के कथारा बस्ती का रहने वाला हूँ। और मेरा एक सपना था, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था सर, क्लियर हुआ तीसरा अटेम्प्ट में। मेरा एक सपना था कि जब मैं सिलेक्शन लूँगा तभी यहाँ दिल्ली आऊँगा, इससे पहले मैं दिल्ली कभी नहीं आया था सर। और हम लोग के झारखंड के रीति रिवाज है कि गुरुजन एवं देवी देवताओं को कांसे की बर्तन में उनका चरण धो के पुण्य कमाया जाता है। तो सर एक रिक्वेस्ट है सर, प्लीज सर। मैं आपकी तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ अगर ये रीति